अस्सलाम वालेकुम। हेलो गाइस, कैसे हो मेरे सारे फ्रेंड्स और आपकी फैमिलियाँ। और ये मॉर्निंग का सीन, यहाँ पे दूध गर्म हो रहा था, पोहे का बघार मैं डाल चुकी थी और आज बन रहा था नाश्ते में पोहा, क्योंकि बस अभी 2 ही दिन नाश्ता करना है। उसके बाद नाश्ता लंच सारे वीडियोस बंद, फिर बस सहरी और इफ्तारी इंशाल्लाह। पोहे को वॉश करके मैंने खोपरा वगैरह डाल के इसको अच्छे से दम पे दे दिया था और मैं बैठ गई थी नाश्ता करने के लिए। नाश्ता होने के बाद में मैंने सब्ज़ी ऑलरेडी मम्मी ने कल कटिंग करके रखे थे, तो इसको मैंने डाल दी थी प्याज में। और फिर हम लोग इसमें जब इसको प्याज में बनाते हैं तो इसमें थोड़ा सा खोपरा डालते हैं। यहाँ पे मैंने ले ली थी मसाला खेकड़े के लिए, इसको मैंने भून ली थी खोपरे को अच्छे से। प्याज मैंने यहाँ पे एक भूनने रख दी थी, लहसुन अदरक मिर्ची और ज़ीरा और प्याज, ये सारी चीज़ों को मैंने पीस ली थी। खोपरा मैंने इसमें ऐड की थी, ये खोपरा सारा इसमें ऐड करके यहाँ पे प्याज मैंने रख दी थी। ऑयल डाल के अच्छे से भून ली थी प्याज को। टमाटोज़ मैंने 3 ले लिए थे, जिसको मैंने पीस के ले लिए थे मिक्सर में। और यहाँ पे ये मसाला हो गया था रेडी। खोबरे वाला जो मैंने हरा मसाला निकाली थी, ये सारा रेडी हो चुका था। यहाँ पे सूखे मसाले ले ली थी मैंने, इसमें ब्लैक पेपर पाउडर भी गई थी, एक एक्स्ट्रा चीज़। और जैसे ही प्याज का बेरिस्ता होने ही वाला था, उसके पहले मैंने इसमें ऐड कर दी थी टमाटो प्यूरे। सारी चीज़ों को फिर मैंने अच्छे से मिक्स किया। मम्मी मुझे हेल्प कर रहे थे, यहाँ पे खजूर कटिंग कर रहे थे। इस तरीके से बीच में से स्लिट करके उसकी बीज निकाल के पूरा डब्बा मुझे उन्होंने अच्छे से ऐसी कटिंग करके दे दिया था। और फिर यहाँ पर मैंने जैसे ही ये सौते हो चुका था, ऑयल छूट गया था, फिर मैंने इसमें डाला था ये वाटन और फिर इसको मैंने सूखे मसाला ऐड किए थे। और सारी चीज़ों को मैंने इतनी अच्छी से भुना, बहुत ही अच्छे से मैंने इसको भुना जब तक इसका ऑयल ना रिलीज़ हो जाए। और ये मसाला ऑलमोस्ट आधा हो चुका था, तब तक मैंने इसको भुना। और मैं आप सबको बताना चाहूँगी कि खेकड़े इस तरीके से ही बनाना चाहिए। बहुत ही ज़्यादा यमी बने थे। फ़िश आ चुकी थी, फ़िश लेने में चली गई थी। आज थे सरगे, झींगे, बांगड़े। परबा मौसी को मैंने बोला कि मैं तुझे फ़ेमस कर देती हूँ वीडियो में डाल के, तो बोलती है मैं बहुत फ़ेमस हूँ, मुझे तेरी कोई ज़रूरत नहीं है। फिर घर पे आने के बाद मरियम मैडम ने मेरी हेल्प करी। सारे खजूरों के अंदर उसने बादाम भरे, जो छोटे थे उसमें 1 बादाम, जो बड़े थे उसमें 2-2 बादाम फिट आ रहे थे। जैसे भी बादाम फिट आ रहे थे उसने इसके अंदर बादाम भरे। और इस तरीके से ये पूरी प्लेट फिनिश हो चुकी थी, जिसको मैंने फ्रीज़र में रख दी थी। बाकी का काम शाम में होने वाला था। अचानक मुनावर लेकर आ चुके थे पापलेट, उनको चाहिए था फ्राइड, उनको यहाँ पे फ्राइड चाहिए था। और ये डैडी लेकर आ चुके थे करली, फिर डैडी को चाहिए था करली का सालन और फ्राई। और फिर ये अली भाई रेडी हो चुके थे, मरियम, और इनको जाना था थोड़ा आउट ऑफ टाउन। तो जाने से पहले बच्चे लोग के थोड़े नाटक, अब्बू ये ला के दो, स्टॉक चॉकलेट वॉकलेट पता नहीं क्या क्या लेने के लिए चले गए थे बाहर। तो ये लोग जैसे ही चले गए थे, फिर मैंने अंदर आके जो डैडी करली लेकर आए थे, अगेन मैंने उसकी ग्रेवी बनाई थी, सालन बनाई थी रेड वाला। तब तक मम्मी ने यहाँ पे माशाल्लाह हाथ पे इतनी अच्छी प्यारी रोटियाँ बना दी थी। कनकुट की रोटी बनाए थे मम्मी ने। और ये केकड़े की ग्रेवी देखिए माशाल्लाह इतनी यम्मी। आज तो मतलब सारा बकरे का गोश्त फेल हो चुका था, इतना यम्मी बना था। ये था करली का सालन। और यहाँ पे फिर दोपहर में हम लोग ने खाई ये मावा मिठाई, जो बच्चे लोग ने लेकर आए थे। और फिर ये मरियम दिखा रही थी कि क्या क्या भंगार लेकर आई थी। ये पता नहीं लॉलीपॉप, जेली, ये सब उसने लेकर आ चुकी थी। फिर अली ने अपना स्टॉक बताया, तो दोनों का ऑलमोस्ट सेम ही था, क्योंकि दोनों को कंपटीशन रहता है, तो सेम ही लेना होता है हर चीज़। और फिर इस तरीके से बीता हमारा दिन। और फिर हो चुकी थी दोपहर, शाम हो चुकी थी। शाम में मैंने बाकी का सब काम पूरा किया। रोटी बनाने के बाद में जो मैंने खजूर का मुझे बनाना था चोकोडेट, जो बच्चे लोग बहुत ज़्यादा लाकर खाते हैं, इनको भी बहुत पसंद है। ये देखिए ये खाना मैंने सर्व करते टाइम ये शॉट लिया था। माशाल्लाह यहाँ पे पापलेट फ्राई हो गया था। करली कड़क कड़क अच्छे से क्रिस्पी फ्राई हो चुकी थी। खाना खाने के बाद मुनावर जा चुके थे आउट ऑफ टाउन, रात में आने वाले थे रिटर्न। शाम में मरियम का यहाँ पे बन रहा था पास्ता, क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं चल रही है, उसको पास्ता खाना था। चाय बन रही थी, कॉफ़ी की तैयारी हो रही थी। डार्क कंपाउंड मैंने ले ली थी यहाँ पे मोडे का। डार्क कंपाउंड को मैंने डबल बॉयलर में रख दी थी। नीचे पानी जब बॉयल हो गया था, तब फिर मैंने चॉकलेट को चॉप करके ऊपर जो बाउल था कांच का, उसके अंदर मैंने इसको डाल दिया था पिघलने के लिए। और ये मैंने आज ट्राइपॉड से शूटिंग करी हूँ, तो मैं न्यू हूँ, मुझे एंगल सेट करने आता भी नहीं है इतना कुछ अच्छे से। और वैसे भी कि मतलब किचन टेबल पर अरेंज करना भी मुश्किल होता है, बट जैसा भी है देख लेना। मेरे हाथ देखिए माशाल्लाह कितने खूबसूरत दिख रहे हैं चॉकलेट से सजे हुए। और फिर इस तरीके से फिर मैंने यहाँ पे
वो डबल बॉयलर में इसको इतने सब्र के साथ मैंने इसको करी हूँ मेल्ट। इतनी सब्र मेरे से होती नहीं है, इतने स्लो खाना ना पकाना होता है मेरे से, ये सब स्लो काम मुझसे होते नहीं है ज़रा भी। और फिर भी मैंने बहुत सब्र करी और फिर ये इतने धीरे धीरे ये पिघला गला। फिर मैंने बोला चल ठीक है, तो फिर इंतज़ार किए मैंने और मरियम ने इसको पिघलने का। फिर जैसे ये पिघलना स्टार्ट हो गया था और फिर इसमें थोड़ी शाइनिंग आने के लिए मैंने इसके अंदर डाली थी बटर का एक छोटा सा क्यूब, हाफ़ टेबल स्पून बोल सकते हैं, एकदम छोटा सा क्यूब ऑफ बटर मैंने इसमें ऐड करी थी। और बटर ऐड करने के बाद में फिर इसमें गया था फ्रेश क्रीम ऐड करके मैंने थोड़ा ऐड करी। फिर मैंने उसको देखी तो मुझे अंदाज़ा आ गया था कि नहीं इसमें तो और जानी है। फिर मैंने इसमें फ्रेश क्रीम डाली, उसको मिक्स की, फिर विस्कर ले ली। विस्कर से फिर जब मैंने इसमें और फ्रेश क्रीम डाली तब मुझे परफेक्ट कंसिस्टेंसी मिली। इसको गनाश भी बोलते हैं, यह गनाश की रेसिपी है। और इस तरीके से फिर मैंने इसमें और फ्रेश क्रीम डाली और देखिए माशाल्लाह इतनी अच्छी कंसिस्टेंसी बन के रेडी हो चुकी थी। ये गनाश केक के ऊपर भी डायरेक्ट डालते हैं और चॉकलेट सिर्फ ऐसे ही उसको डबल बॉयलर में बॉईल करके उसमें वो जो खजूर है उसको कोटिंग कर देते हैं। बट मुझे इस तरीके से पसंद है, बहुत ज़्यादा यम्मी लगता है ये गनाश। और फिर इस तरीके से मरियम मेरी हेल्प कर रही थी। लड़कियों को तो बहुत ज़्यादा शौक़ होता है ये सब चीज़ें करने का। यहाँ पर मैंने ले ली थी एक प्लेट जिसको मैंने कर दी थी ग्रीस बटर से और इस तरीके से फिर मैं निकालती गई। और फिर मरियम ने मेरी आज इस रेसिपी में की पूरी हेल्प। और फिर सारे मैंने कर दी थी इससे कोट चॉकलेट से। सारे कोटिंग होने के बाद मैंने इसको फ्रिज में रख दी थी सेट होने के लिए। और जब ये सेट हो चुके थे फिर मैंने इसको अगेन फिर मैंने इसका पेपर चेंज कर दी थी। जो मैंने नीचे फॉइल लगाई थी वो अगेन मैंने चेंज कर दी थी। और ये देखिए माशाल्लाह इधर एक प्लेट रेडी थी, यहाँ पर एक प्लेट रेडी थी और फिर फ्रीजर में मैंने डाल दी थी। और ये था मरियम का बचा हुआ जो वो खाने वाली थी सारा। बच्चों ने मस्त किया एंजॉय चॉकलेट के साथ। और फिर ये चॉकलेट्स को फिर मैंने डिश आउट कर दी थी। और फिर इस तरीके से जब ये ठंडी हो गई थी तो मैंने इसको कटिंग करके देखी और खा के भी देखी और ये बहुत ही ज़्यादा यम्मी बनी थी। तो रमज़ान आने की खुशी में हम लोग ने ये बनाया है। रमज़ान की आमद है, सबको रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो। कल से है रोज़ा तो इंशाल्लाह कुछ न्यू देखने मिलेगा। जैसे भी शेड्यूल बनेगा बस आप लोग को दिखाते रहेंगे। तो स्टे ट्यून गाइस। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।